बच्चों, आज हम भवानी प्रसाद मिश्र जी का परिचय पढ़ेंगे। आज के इस कक्षा में क्या लिखते हैं, इनके परिचय से पहले दो पंक्तियां ऊपर की तरफ दी गई हैं। क्या लिखा है उसमें? कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। अर्थात जीवन हर दिन कुछ नया कर, अपने जीवन को प्रगतिशील बना, हर दिन कुछ नया सीख, हर दिन एक उन्नति के साथ अपने जीवन दिनचर्या में एक पायदान आगे बढ़ने की बात यहाँ इन पंक्तियों में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कही है। भवानी प्रसाद मिश्र जन्म सन 1913, तिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। प्रमुख रचनाएं: सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि। प्रमुख सम्मान: साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत। मृत्यु सन 1985 में। क्या है इनकी खासियत? सहज लेखन और सहज अभिव्यक्ति व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें यह प्रमुख हैं। साहित्यकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। देखिए, लेकिन यह इनका जन्म आपने देखा 1913 अर्थात आज़ादी से पूर्व हुआ। साहित्यकार होने के बावजूद भी इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया जा रहा था, उसमें इनकी सक्रिय भागीदारी रही है। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले अर्थात गांधी जी के विचारों से पूर्णतः सहमत होने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर, गांधी जी का जो पूरा साहित्य है उन खंडों का संपादन कर, कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। इनकी जो कविता है यहाँ के कोर्स में आप देखेंगे, उसमें भी गांधी जी का बहुत प्रभाव है इनकी कविता में, इसलिए उन्हें गांधी का कविता का गांधी भी कहते हैं। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी जो कविता है वह सहज और लोक मतलब लोगों के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं। घरेलू मतलब सामान्य बना देते हैं। हर व्यक्ति को लगता है मानो उसके घर की बात वह कह रहे हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं। उनमें उदात्त श्रृंगारिकता के बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और शोभ, व्यंग मतलब किसी पर कटाक्ष करना और शोभ मतलब दुख, भरपूर है, किंतु
वह प्रतिक्रियात्मक ना होकर, प्रतिक्रियापरक ना होकर सृजनात्मक है। मतलब उसमें सृजन है, कुछ नयापन है, कुछ सीखने को मिलता है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने हिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। यहाँ जो उनकी कविता है वह क्या है, शीर्षक क्या है उसका, घर की याद। कविता में घर के मर्म मतलब रहस्य का उद्घाटन है। घर क्या है, किनसे बनता है घर, वह बताने का प्रयास किया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उनके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता का केंद्रीय भाव है, केंद्रीय संवेदना है। ठीक है बच्चे, हम कल इस कविता को पढ़ेंगे।